तो झारखंड सरकार ने अनुसूचित क्षेत्रों में पेशा कानून यानी पेशा एक्ट की जो जिक्र की जा रही थी उसको लेकर अधिसूचना जारी कर दी गई है। देर रात जो है अधिसूचना जारी होते ही यह कानून राज्य के अनुसूचित इलाकों में तत्काल प्रभाव से लागू हो गया है। पेशा कानून के लागू होने से अब ग्राम सभा को अभूतपूर्व और ऐतिहासिक अधिकार मिल गए हैं, जिससे ग्राम स्वराज की अवधारणा को मजबूत मिली है। और इस कानून के लागू होने के बाद अब ग्राम सभा की अनुमति के बिना किसी भी प्रकार का भूमि अर्जन नहीं किया जा सकेगा। इसके साथ ही ग्राम सभा को विकास योजनाओं की स्वीकृति, सामाजिक विवादों के निपटारे, स्थानीय संसाधनों के संरक्षण और प्रशासनिक नियंत्रण जैसे कई अहम अधिकार भी प्राप्त हो गए हैं। पेशा कानून के तहत अब ग्राम सभा अपने क्षेत्र में होने वाले हर बड़े फैसले का निर्णायक संस्था होगी। खनन, भूमि अधिग्रहण, पुनर्वास, विस्थापन, उद्योग स्थापना या किसी भी विकास परियोजनाओं को शुरू करने से पहले ग्राम सभा की सहमति अनिवार्य होगी। ग्राम सभा चाहे तो किसी भी प्रस्ताव को अस्वीकार भी कर सकती है। विकास योजनाओं पर ग्राम सभा की सीधी पकड़ अब केंद्र और राज्य सरकार की योजनाओं के क्रियान्वयन में ग्राम सभा की महत्वपूर्ण भूमिका होगी। योजना की स्वीकृति से लेकर लाभुकों के चयन और निगरानी तक ग्राम सभा की भागीदारी सुनिश्चित की गई है। इससे योजनाओं में पारदर्शिता बढ़ेगी और भ्रष्टाचार पर अंकुश लगने की बात कही जा रही है। पेशा कानून के अंतर्गत ग्राम सभा को पारंपरिक रीति रिवाजों के अनुसार छोटे सामाजिक और भूमि विवादों के निपटारे, आए दिन आप देखते होंगे कि भूमि को लेकर, जमीन को लेकर विवाद होते हैं, इसका निपटारा का विवाद अब अधिकार जो है मिल चुका है। गांव स्तर पर ही न्याय मिलने से ग्रामीणों को अब थाना और कोर्ट के चक्कर नहीं काटने पड़ेंगे। मामले अब कम देखने को मिल सकते हैं। ग्राम सभा को स्थानीय बाजार, हाट बाजार, जल, जंगल और जमीन से जुड़े संसाधनों पर नियंत्रण का अधिकार दिया गया है। साथ ही शराब, नशा और सामाजिक बुराइयों पर नियंत्रण का फैसला भी ग्राम सभा अब ले सकेगी। प्रशासनिक फैसलों में ग्राम सभा की भागीदारी अब ग्राम सभा की अनुशंसा के बिना पंचायत सचिव, ग्राम सेवक और अन्य स्थानीय पदों पर नियुक्ति नहीं हो सकेगी। पुलिस और प्रशासन को भी ग्राम सभा के निर्णयों का सम्मान करना होगा, यानी अब प्रशासन भी ग्राम सभा को नज़रअंदाज नहीं कर सकते हैं। यह कानून राज्य के अनुसूचित जिलों और प्रखंडों में लागू किया गया है, जहां आदिवासी आबादी अधिक है। इन इलाकों में ग्राम सभा को संवैधानिक संरक्षण प्राप्त होगा और बाहरी हस्तक्षेप पर रोक लगेगी। लेकिन राज्य सरकार का कहना है कि पेशा कानून लागू होने से आदिवासी समाज को उनका संवैधानिक अधिकार मिलेगा। यह कानून जल, जंगल और जमीन की सुरक्षा के साथ साथ स्थानीय विकास को एक नई दिशा देगा। सरकार के अनुसार बता दें आपको कि इससे ग्रामीण क्षेत्रों में आत्मनिर्भरता बढ़ेगी और ग्राम स्वराज की स्थापना भी होगी। पेशा कानून लागू होने की खबर से आदिवासी और ग्रामीण इलाकों में खुशी की लहर है, खुशी का माहौल है। इस वक्त लोगों का कहना है कि अब वे अपने गांव के फैसले खुद ले सकेंगे और बाहरी दबाव से मुक्ति मिलेंगी। आए दिन भी आप देखे होंगे मुख्यमंत्री आवास में तमाम जो मुखिया हैं, जो ग्राम प्रधान होते हैं, उन्होंने बधाई जो है, शुभकामनाएं मुख्यमंत्री हेमंत सोरेन को दिया है इस बड़े फैसले को लेकर। तो आने वाले दिनों में किस तरीके से इसका इम्प्लीमेंटेशन किया जाए, इस पर काम होते हुए आपको दिखेंगे। और देर रात यह नोटिफिकेशन जो आप देख रहे हैं, ये जारी जो बड़ा सा पत्र आप देख रहे हैं, इसमें सभी चीज़ें लिखी हुई है। हालांकि जो पूर्व के विधायक हैं अमर बावरी, उन्होंने इस पेशा कानून को जो नोटिफिकेशन जारी किया गया, इनको लेकर कई चीज़ें, आरोप जो है लगाए गए हैं कि बालू, कोयले या जो गांव में जो जल, जंगल, जमीन की जो सुरक्षा की बात कही जा रही है, उस पर एक सवाल उन्होंने खड़े किए हैं। क्या कुछ कहे हैं अमर बावरी, यह भी आप सुनिए। आज सरकार ने बहुप्रतीक्षित करीब पिछले महीने के 24 तारीख को कैबिनेट से जो पास किया था पेशा कानून, उसका आज उन्होंने सार्वजनिक रूप से उसके ड्राफ्ट को सार्वजनिक किया है। बहुत निराशा हुई देख करके, और जैसा कि आशंका व्यक्त की जा रही थी कि इसमें जो भी पेशा कानून की आत्मा है उसको इन्होंने कुचलने का काम किया है, इसे खत्म करने का काम किया है। जहां पेशा कानून के माध्यम से हम रूढ़िजन्य कस्टमरी लॉज से आधारित एक ऐसे जनजातीय व्यवस्था को इस आधुनिक समाज में जीवित रख करके आने वाली परंपरागत पीढ़ी को, आने वाली पीढ़ियों को सौंपने की बात करते हैं, वकालत करते हैं, वहीं यहाँ सरकार ने
झारखंड की सरकार ने परंपरागत व्यवस्था को माना है और इसको एक भेग की तरह इस्तेमाल किया है। क्या जिन्होंने इन वर्षों में अपने रूढ़िवादी परंपराओं को त्याग करके किसी ऐसे व्यक्ति से विवाह करके जो उस रूढ़िवादी परंपरा के साथ नहीं है और उन्होंने उस परंपरा को कुछ दिनों के लिए या कुछ सालों से या कुछ वर्षों से मान लिया है, तो उनको भी क्या इसमें शामिल कर लिया जाएगा? परंपरागत कह करके इस पूरे मामले को, इस पूरी व्यवस्था को उन्होंने छिपाने का काम किया है, एक आवरण देने का काम किया है, जिसके माध्यम से आप कोई भी रूढ़िजन नहीं भी हैं और रूढ़िवादी परंपराओं का आप संवहन नहीं भी करते हैं तो आप उसको उसमें ले सकते हैं। ऐसा एक छद्म रूप से एक रास्ता सरकार ने दिया है, इसको स्पष्ट नहीं किया है। दूसरे, जहां 1996 का पेशा अधिनियम, पेशा कानून ग्राम सभा को सर्वशक्तिमान बनाने की आशा रखता है, इच्छा रखता है, वहीं आप देखेंगे तो आज जो उन्होंने पब्लिश किया है उसमें अध्याय 10 से लेकर के 17 तक जो विभिन्न प्रकार के जो खनिज उत्पाद है, लघु उत्पाद है, जो वन उपज है, जो जल स्रोत है, उनके प्रबंधन की जो बातें हैं, जिसमें शक्ति जो है ग्राम सभा को दी गई है, वहां उनके अधिकारों को रिस्ट्रिक्ट करने का, उनके अधिकारों को कम करने का और उनके अधिकारों को डीसी के माध्यम से सरकार के अधीन रखने का एक नियमन दिया गया है। अब उसी के सेक्शन 12 में, माफ कीजिए 12 में आप देखेंगे बालू के घाट वन के प्रबंधन का अधिकारी कुछ नियमों के साथ, कुछ प्रतिबंधों के साथ ग्राम सभा को दिया गया है। और जो बालू के घाट 2 है जिसमें ज्यादा मिनरल्स हैं, उसको बेचने का अधिकार सरकार ने अपने पास रखा है। बॉम्बे के लोगों को बेचेंगे, उनको जा करके देंगे। तो एक तरह से इसी तरह के वन उपज हो या जल स्रोतों का हो, इसके पूरे अधिकार क्षेत्र को कहीं ना कहीं 1 हेक्टेयर बता करके ग्राम सभा की ताकत को कम करने का काम इस सरकार ने किया है। और एक हम नट सेल में कहें तो ये पूरे पेशा कानून को सरकार ने अपने हाथ में लेकर के, अपने सरकार के अधीन रख करके, जहां संविधान यह ताकत देता है 1996 का कि भाई इस कानून के माध्यम से पंचायत के उस रूढ़िवादी परंपरा को, उस रूढ़िवादी व्यवस्था को बचाए रखने के लिए सर्वशक्तिमान के रूप में ग्राम सभा को शक्ति प्रदान करे। वहीं हेमंत जी की सरकार ने इस पेशा कानून के माध्यम से इस ग्राम सभा को अपने अधीन, सरकार के अधीन रख करके उनके संसाधनों पर पुनः, जैसे अभी वो लूट खसोट और उसका जो है गलत इस्तेमाल कर रहे हैं, वो पूरी तरह से उनके अधिकार क्षेत्र में रहे। ये पेशा कानून पूरी तरह से 1996 के पेशा कानून के मूल आत्मा